स्टूडेंट्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो में क्या किया था, रिफ्लेक्शन वाला ऑलमोस्ट सारा पार्ट कवर कर दिया था, जिसके अंदर हमारे पास क्या रह गया था, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, ये रह गया था। तो यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स में क्या आएगा, कनकेव मिरर के क्या यूज़ हैं, कन्वेक्स के क्या हैं, वो करेंगे हम। तो जो कनकेव मिरर है वो कैसी इमेज देता है हमें, इरेक्ट मतलब सीधी, इरेक्ट देता है, और वर्चुअल इमेज होती है एंड मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, यानी कि ज़्यादा उसको मैग्नीफाई करके बड़ा करके देता है। तो इसका यूज़ कौन करता है, मोस्टली इसका यूज़ डॉक्टर्स के थ्रू किया जाता है। डॉक्टर क्या करते हैं, आइज़ के चेकअप के लिए, ईयर, नोज़, इन चीज़ों को देखने के लिए इस मिरर का यूज़ करते हैं। ओके, और इसका यूज़ जो हमारे पास व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स की हेडलाइट्स में इसका यूज़ होता है, टॉर्च में एज अ रिफ्लेक्टर यूज़ होता है। टॉर्च होती है ना, उसके अंदर सिल्वर कलर का देखते हो, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। ओके, इस तरीके से इसका यूज़ डेंटिस्ट भी करते हैं। डेंटिस्ट भी क्या करते हैं, जब वो दांतों का चेकअप कर रहे होते हैं तो इस मिरर का यूज़ करते हैं, जो क्या दिखाता है, इमेज को इनलार्ज करा करके, यानी कि बड़ा करके दिखाता है। ओके, इसके बाद बात आती है हमारे पास कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स का क्या रोल है हमारे पास, कन्वेक्स कैसी इमेज देता है हमें, इरेक्ट देता है, ओके, वर्चुअल देगा, और क्या देगा, बहुत सारे एरिया को एक थोड़े से एरिया में कंज्यूम करके देता है हमें। जैसे आप देखते हो जो गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों के आगे जो मिरर लगा होता है वो कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर होता है, जिसमें जो ड्राइवर है वो इजीली अपने पीछे वाले व्यू को देख सकता है कि पीछे कितने व्हीकल आ रहे हैं, कैसे हैं। ओके, तो जहाँ पे हमें चीज़ों को छोटा करके, स्मॉल करके देखना होता है, यानी कि स्मॉल इमेजेस देता है ना, वहाँ पे हम कौन से मिरर का यूज़ करते हैं, कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा था हमारे पास। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है हमारे पास, कि लाइट क्या होती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने पाथ को चेंज कर देती है। ओके, चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। यानी कि ऐसा काम होता है इसमें कि लाइट जब आ रही है एक मीडियम से और वो दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पाथ में चेंज लाती है। मान लीजिए एक मीडियम से लाइट ऐसे सीधी आ रही है, ओके, सीधी आते आते ऐसा ही उसको सीधी जाना चाहिए था, लेकिन वो सीधी जाने की बजाय या तो थोड़ा दूसरी तरफ हट जाएगी या इस तरफ हट जाएगी। उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, लाइट की रिफ्रैक्शन हो रही है। देखिए, आपको एक इमेज शो होगी अभी, उस इमेज को ध्यान से देखना है, आपने स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। उसमें आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बताया होगा, दिखाया होगा कि कैसे लाइट रे आती है और कैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वो एंटर करती है तो उसके पाथ में चेंज आता है। ओके, यस, अभी आपने देखा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसके पाथ में कैसे चेंज आता है। ओके, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि वो सब क्या था। अभी जस्ट आपने इमेज देखी है, देखिए कैसे होता है। हमारे पास टू मीडियम है, मान लीजिए उनको सेपरेट, ये वाला कॉर्नर ये चीज़ करिए, ये प्लेन उन्हें सेपरेट कर रहा है। जब लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में एंटर करती है तो क्या होगा, देखिए, लाइट यहाँ से आ रही है, इंसिडेंट रे बोलेंगे हम इसको, IR जैसे पहले बोल रहे थे। ओके, जब वो इस मीडियम से इस मीडियम में एंटर करेगी तो दो कंडीशन है यहाँ पे, दो चीज़ें हो सकती हैं, मीडियम पे डिपेंड करेगा। अगर डेंसर है या रेयर है हमारे पास, तो जो लाइट का जो पाथ है वो ऐसा जाना चाहिए था, वो ऐसे जाने की बजाय क्या होता है, या तो हल्का सा इधर हो जाता है या हल्का सा उधर हो जाता है। ओके, इन दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, फर्स्ट ये, सेकंड ये। अब ये डिपेंड करेगा मीडियम पे कि मीडियम क्या है, रेयर है या डेंसर है। अब आप सोचोगे कि रेयर क्या होता है और डेंसर क्या होता है, तो सुनिए, जो रेयर है, रेयर में क्या है, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। ओके, यानी कि खुली सी जगह होती है थोड़ी। आपने 9th क्लास में, अगर आपको याद है, साउंड वाले चैप्टर में किया था, रेयर फैक्शन कॉम्प्रेक्शन। कॉम्प्रेक्शन में क्या था, क्लोज क्लोज थे जहाँ पे पार्टिकल्स, और साउंड यानी कि पास पास थी जहाँ पे, और रेयर फैक्शन में क्या था, दूर दूर। ओके, तो जो रेयर है, रेयर का मतलब क्या होता है कि थोड़ी गैप में पार्टिकल्स हैं, ऐसे ही हैं। ओके, लेकिन जो हमारे पास डेंसर मीडियम है वहाँ पे पार्टिकल बिल्कुल पास पास होते हैं एक दूसरे के। ओके,
तो दो यहाँ पे केस बनेंगे। एक में तो जो लाइट है वो क्या करेगी, नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, यानी कि जब अंदर आई है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। नॉर्मल क्या था, जहाँ पे ये वाला पॉइंट हमने नॉर्मल लिया था ना, जहाँ से ये दोनों रे अलग अलग इन्होंने अपना रास्ता किया है, जैसा हमारे उस केस में था, किया था ना हमने उस केस में। नॉर्मल हमारा सी वाली लाइन जा रही थी जो रिफ्लेक्शन वाले केस में, तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही ये नॉर्मल है, इसको एन से भी लिख सकते हो। ओके, तो और ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहाँ पे रे डली है, और पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो, जहाँ पे जाके इसने अपना पाथ चेंज कर लिया है, रिफ्रैक्ट हो गई है। वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती थी, यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई है। वहाँ मीडियम के दूसरे मीडियम में वो नहीं जाती थी, किसी चीज़ से टकरा के, मिरर से टकरा के बैक उसी मीडियम में जाती थी। यहाँ पे दो मीडियम की बात हुई है। तो देखिए डेंसर में क्या है, पार्टिकल क्लॉज क्लॉज हैं, रेयरर में क्या है, पार्टिकल दूर दूर हैं। अब देखिए, अगर आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मान लो चल रही हैं, बिना लाइन के चल रहे हो आप सभी, ओके, जहाँ पे आप 2-3 स्टूडेंट चल रहे हो, आराम से चलोगे, ठीक है, आपको चलने में दिक्कत नहीं होगी। मान लो आपके आगे 2-3 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, आप उनके बीच से आसानी से निकल जाओगे, ओके, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके आगे 15-20 स्टूडेंट्स का झुंड सा है, ठीक है, आप उनके बीच में से निकलना चाहो तो क्या होगा, आप इजीली नहीं निकल पाओगे, आपको अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि आप अपने रास्ते से हट जाओगे, जहाँ से जा रहे हो वो रास्ता चेंज करके जाओगे। तो यही काम यहाँ पे है कि जिस टाइम रेयरर मीडियम टू डेंसर आती है लाइट, रेयरर मतलब जो खुला था वहाँ से, डेंसर मतलब जो टाइट मीडियम है वहाँ आती है, उस टाइम पे क्या होता है, जो लाइट है वो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाती है, झुक जाती है। ओके, ये देखिए यहाँ पे लाइट बेंड हो गई है नॉर्मल की ओर। ओके, लेकिन जिस टाइम लाइट डेंसर मीडियम टू रेयरर आती है उस टाइम क्या है, भीड़ से खुले में आ गई, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये उसकी ओर नहीं झुकेगी, उससे दूर झुकेगी, अपना पाथ छोड़ के दूसरे और झुक जाएगी। ओके, इस तरीके से लाइट मूव करती है रिफ्रैक्शन के केस में। तो जो रिफ्रैक्शन का केस है उसमें रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन ही क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस बिटवीन द टू मीडियम्स, दो मीडियम्स के बीच का जो सरफेस है वहाँ से लाइट बेंड करती है। ओके, जो मीडियम है दोनों की क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है। अब आप कहोगे कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, जहाँ पे लाइट की स्पीड, चलने की स्पीड अलग अलग है, एक जगह पे लाइट फास्टर मूव कर पा रही है, एक जगह पे स्लोअर। अब देखिए स्लो कहाँ मूव कर पा रही है, जहाँ पे रेयर टू डेंसर आया, जब भी रेयर टू डेंसर मूव करेगा स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो। ओके, और जिस टाइम पे डेंसर टू रेयरर मूव करेगा, यानी कि काफ़ी स्पेस मिल गया उसको, उस टाइम पे स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, लार्जर स्पीड या फिर हाइयर स्पीड। यहाँ पे क्या हो गई है हमारे पास, स्लो स्पीड। तो ये याद रखना है, बिल्कुल याद रखने वाली चीज़ें हैं। रेयरर और डेंसर मीडियम क्या है, और जिस टाइम लाइट क्या कर रही है, रेयरर टू डेंसर आ रही है, यानी कि खुले वाली साइड से टाइट वाली साइड आ रही है, तो ये इसकी और बेंड हो जाएगी, यानी कि उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, लेकिन जिस टाइम वो डेंसर टू रेयरर मीडियम आ रही है उस टाइम पे क्या होगा, वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, हमारे पास फास्टर हो जाएगी, वो जल्दी मूव करना स्टार्ट करेगी। ओके, तो ये था हमारे पास केस की लाइट की रिफ्रैक्शन कैसे होती है। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट पास कर जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, और वो बेंड करके पास करती है हल्का सा, या तो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर। ओके, क्लियर है। यहाँ पे देखिए जो ये एंगल बनता है, ये जो एंगल बनेगा हमारे पास इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसे आई से डिनोट करेंगे। और जो यहाँ पे एंगल बनेगा हमारे पास, मान लीजिए अब इनमें से मैं एक केस कंसीडर करके चलती हूँ। फर्स्ट केस जिसमें क्या हो रहा है, रेयरर टू डेंसर हो रहा है, रेयरर टू डेंसर जा रही है हमारे पास जो लाइट है, तो इस केस में ये नॉर्मल के साथ जो ये वाला एंगल है ये क्या बनेगा हमारे पास, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और रिफ्रैक्शन है उनके बीच में एक रिलेशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कब बड़ा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कब बड़ा होगा। ओके, तो देखिए जिस टाइम वो रेयरर मीडियम में है, रेयरर मीडियम टू डेंसर आएगा, उस टाइम पे क्या होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, फर्स्ट केस में। ओके, सेकेंड केस क्या है, जब डेंसर टू रेयरर आएगा, मान लीजिए वो जो मैंने दूसरे वाला केस ड्रॉ किया था, तो नॉर्मल के साथ उस वाला एंगल हो जाएगा। ओके, उस टाइम पे क्या होगा हमारे पास,
जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो स्मॉल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। यहाँ पे भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को r से शो किया है, जैसे उस केस में रिफ्लेक्शन वाले केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को r से शो किया था, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को भी r से शो किया है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में चेंज है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। आपको वर्ड से क्लियर हो जाना चाहिए। रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है चीज़, और रिफ्रैक्शन में क्या होती है, पास होती है, पेंड हो जाती है, बट अपने पास से डिस्प्लेस हो जाती है, इधर उधर हो जाती है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास क्या बात आती है कि रिफ्रैक्शन हो क्यों रही है, काज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन होने के कारण क्या है वो बताना है हमें। तो देखिए क्या रीज़न रहती है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, कि लाइट की स्पीड में चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्शन होती है। अब आपको पता है चेंज कैसे हो रहा है, या तो लाइट की स्पीड क्या कर रही है, ज़्यादा हो रही है, या क्या हो रही है, कम हो रही है। कम किस केस में हो रही है, जब वो रेयरर टू डेंसर मूव कर रही है, हमने अभी किया रेयरर टू डेंसर, तो क्या हो रही है, स्लो हो रही है स्पीड, और डेंसर टू रेयरर क्या हो रही है, स्पीड फास्ट हो रही है। ओके, तो जो रिफ्रैक्शन है वो हो किस वजह से रही है, रिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट था अभी आपने किया कि एक सरफेस से है जहाँ पे टू मीडियम मीट कर रहे हैं, और दोनों मीडियम की जो क्या है ऑप्टिकल डेंसिटी है वो डिफरेंट है, यानी कि वो लाइट को अलग अलग तरीके से पास कर रहे हैं। ओके, यानी कि या तो लाइट की स्पीड स्लो हो जाए किसी मीडियम में एंटर करके, या फास्ट हो जाए, उस टाइम पे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन हुई है लाइट की। ओके, अब बात आती है हमारे पास कि ये जो वेलोसिटीज़ हैं, स्पीड है लाइट की, वो कैसे मेज़र करते हैं हम, क्या होता है। तो जो हमारे पास कुछ मीडियम होते हैं अलग अलग, जैसे एयर है, ग्लास है, वाटर है, इसी तरीके से जो हमारे पास एयर है ना, उसके अंदर लाइट की स्पीड गिवन है, एयर के अंदर लाइट की स्पीड अलग होगी, वैक्यूम है उसके अंदर लाइट की स्पीड अलग होगी। ओके, वाटर के अंदर लाइट की स्पीड अलग होगी। तो जो वैक्यूम है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है जो, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ये चीज़ होती है हमारे पास वैक्यूम में लाइट की स्पीड, तो इसको याद रखना है। और जो ग्लास में होती है वो होती है नियरली 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ये होती है ग्लास में, यानी कि देखो यहाँ पे तो ज़्यादा है, स्पीडली मूव कर रही है किसके अंदर, वैक्यूम में, लेकिन जब किसी मीडियम में आ जाती है, जैसे ग्लास में आ रही है, वहाँ पे क्या हो रही है, 2 पॉइंट कुछ हो रही है। ओके, इस तरीके से जो स्पीड है लाइट की उसमें चेंज आता है मीडियम के अकॉर्डिंग। ओके, लास्ट हमने रिफ्लेक्शन के लाज पढ़े थे। रिफ्लेक्शन के लाज आपको याद होंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। ये 2 लॉज हमने पढ़े थे रिफ्लेक्शन के लिए। तो अभी देखिए जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या है। ओके, अभी एक इमेज आपके सामने आएगी, उसे ध्यान से देखना है। अभी आपने देखा कि जो हमारे पास इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, वो सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो उस लॉ को बोलेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट lies in same plane, lies on same plane, कि सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करेंगे। ओके, सेकंड जो हमारे पास लॉ है वो क्या कहता है, सेकंड लॉ, जो हमारे पास साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो इक्वल होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, यानी कि साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। ओके, साइन के बारे में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो वो वहीं से आया है। यहाँ पे देखिए फिर जो साइन ऑफ आई इज इक्वल टू साइन ऑफ आर है, अगर मैं साइन ऑफ आर को इसके नीचे ले आती हूँ, देखिए यहाँ मैं लेके आई हूँ इसको, साइन ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर, आपके पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे 1 बचा ना, 1 क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, जो ये कांस्टेंट है इसको एक नंबर दे देंगे हम n to 1। ओके,
N2 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे इसको नाम दिया, जो कांस्टेंट है इसे नाम दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम दिया इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम ड्यू टू फर्स्ट। ओके, फर्स्ट की वजह से सेकेंड का क्या रिफ्रैक्टिव विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी कि इसे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ओके, इसको ऐसे डिनोट करेंगे N2 1 से, यानी कि जो साइन I डिवाइड बाय साइन R है हमारे पास, वो किसके इक्वल हैं, N2 1 के। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब जो N2 1 है, N2 1 का मतलब क्या है, N2 1 इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1। ओके, कि जो सेकेंड मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा डिवाइड बाय जो फर्स्ट मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस तरीके से हम N2 1 को डिफाइन करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो ये वही चीज़ राइट की है। आपको ये फॉर्मूला लर्न रखना है।